ये ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कोविड। तो कार्स भी ऑनलाइन सेल होने लगी हैं। टेस्ला की वेबसाइट है, यू कैन जस्ट ऑर्डर अ कार ऑन देयर वेबसाइट एंड इट गेट्स हम्म, डिलीवर्ड इन अ ट्रक टू योर हाउस। जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती हैं। अमेज़न आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है एज अ सेलर कि जब आप उनके प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, दे मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। अमेज़न एफबीए है क्या? $5 लाख के डिनर सेट बिकते हैं एवरी मंथ। यू वुड हैव $10 मिलियन टुडे। एआई के वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सेफ रहने वाले प्रोफेशंस है वो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियंस ही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कुछ ऐसा बिजनेस हो जिसको आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूएमएम। आज का ये शो हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा क्योंकि आज के शो में हम बात करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की, जिसमें पैसों की बात भी होगी और फ्यूचर की। आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। मेरे ख़ास मित्र जो पिछले 8 से 10 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ इस बिज़नेस में सीखा भी है और काफ़ी कुछ हमें वो बताएँगे भी। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस एपिसोड को मिस ना करें। हम स्वागत करते हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार का। स्वागत है मिस्टर जितेंद्र जी। थैंक यू मिथिन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ग्लैड टू बी हेयर। क्या आप हमें बताएँगे कि कैसे आपकी इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई? जी, जी, बिल्कुल। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तो सबसे पहले व्हेनेवर एनीवन कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप भी आए होंगे, एवरीवन डू द ऑड जॉब्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज़ डूइंग अ जॉब इन द फूड फैक्ट्री, बट मुझे लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फ्यू अदर थिंग्स कि मैं क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में। एंड एट दैट टाइम इन 2016-17, तो ऑनलाइन बिजनेसेस वर कमिंग इनटू द ट्रैक्शन, एंड तब उन चीज़ों की इतनी हाइप नहीं थी व्हेन आई स्टार्टेड। बट तब से मेरी शुरुआत हुई। आई फाउंड माय मेंटर हियर ऑन द गोल्ड कोस्ट। सो आई स्टार्टेड इन 2017। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पीरियड। पिछले कुछ टाइम से ये ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न है? क्यों लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं रादर देन फिजिकल बिजनेसेस के पास जाने के लिए? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मिथुन जी, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कोविड। कि व्हेन इन 2019, एट इन दिसंबर कोविड हैपन, तो उसके बाद सब कुछ लॉकडाउन हो गया एंड एवरीथिंग गॉट स्टॉप्ड। बट उससे पहले भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चल पड़े थे। द रीज़न बीइंग एवरीवन इज़ सो बिजी इन देयर लाइफ। और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। सो यू गो टू योर जॉब एट 9 o'clock, यू फिनिश एट 5 o'clock, और शाम को आपके पास टाइम नहीं है। एंड स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया सब कुछ बंद हो जाता है 5 बजे के बाद। So that were the reasons that the lives of people started getting busy. So कोविड से पहले भी लोग शॉपिंग पे हो गए थे। इट्स ऑल्सो अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, बट स्पेसिफिकली जो लाइफ इतनी बिजी हो गई है लोगों की, उसकी वजह ये पहला रीज़न था। और सेकंड रीज़न वाज द कोविड, सो जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। कि कोविड वाज द बिगेस्ट रीसेट विच वाज रियलाइज्ड बाय पीपल के ऑनलाइन शॉपिंग जो है, दैट्स द फ्यूचर ट्रेंड। तो अब तो स्पेसिफिकली ओनली प्रोडक्ट्स नहीं, अब तो कार्स भी ऑनलाइन सेल होने लगी हैं। हम्म, इफ़ यू हैव सीन टेस्ला की वेबसाइट है, यू कैन जस्ट ऑर्डर अ कार ऑन देयर वेबसाइट एंड इट गेट्स हम्म, डिलीवर्ड इन अ ट्रक टू योर हाउस। सो हम्म। ये आई थिंक दो रीज़न थे जिसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है, और आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू राइज। बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी इजी हो चुका है। अगर हम फिजिकली शॉपिंग करने जाते भी हैं तो हमारा सारा दिन वेस्ट हो जाता है। पहले तो हम ट्रैफिक में घुसते हैं, फिर पार्किंग का इशू, फिर शॉपिंग करते करते एट द एंड ऑफ द डे हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बट वेयर एज ऑन द अदर साइड, ऑनलाइन शॉपिंग इतना ईजी हो चुका है कि आपने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया एंड दैट्स इट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। जी, और अगले दिन आपके घर या एक दो दो दिन के बाद आपके घर वो डिलीवरी पहुंच जाएगी। जी, जी, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आपका टाइम सेव होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप फिज़िकल शॉपिंग करते हो,
जो सबसे बड़ी बात है, जो रिटेलर्स हैं उनका जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू दी ऑनलाइन बिज़नेसेस, इट्स वेरी हाई। सो अगर किसी का किसी की फ़िज़िकल शॉप है एंड ही इज़ सेलिंग ऑन अ फ़िज़िकल स्टोर, तो उसको 2 या 3 एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ेंगे स्टोर में काम करने के लिए, या फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड दे हैव टू मैनेज ऑल देयर रेंट एज़ वेल। सो ये सारी चीज़ें उनको मैनेज करके उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती हैं, द रीज़न बीइंग कि वहाँ आपको स्टाफ नहीं रखना पड़ रहा, या फिर यू डोंट हैव टू हायर अ शॉप इन द शॉपिंग सेंटर। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी कॉस्ट कटिंग होती है एंड रिटेलर्स कैन सेल द सेम थिंग एट अ चीपर प्राइस। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि पीपल आर शॉपिंग ऑन ऑनलाइन एंड स्पेशली अमेज़न की अगर बात करें, विच इज़ माई मेन स्ट्रीम। तो अमेज़न आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है एज़ अ सेलर कि जब आप उनके प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करते हो, दे मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। तो आपको सिर्फ़ अपना स्टॉक उनके वेयरहाउस में भेजना है। सो आपकी जो हेडेक है वो बहुत कम हो जाती है एंड यू कैन ईज़िली सेल ऑन द मार्केट प्लेसेस एट अ चीपर कॉस्ट देन द फिज़िकल शॉप। हुँ। तो बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपके ओवरहेड्स कम होते हैं ऑनलाइन बिज़नेस में। जी, जी। सो बेसिकली हमारे दर्शक अगर सीखना चाहें कि ये बिज़नेस होता कैसे है, सो अमेज़न एफबीए है क्या? हुँ। अगर हमारे ऑडियंस में से किसी ने ये बिज़नेस करना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या आप ये जी। एक्सप्लेन करेंगे? जी, जी, बिल्कुल। जो अमेज़न एफ़बीए का मॉडल है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा-सा नया है, बट अमेरिका में ये कम से कम 16 साल से चल रहा है। इट्स अ वेरी ओल्ड मॉडल इन यूएस। तो अगर आप यूएस में जाएँगे तो लोग अमेज़न से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में अभी ये नया बिज़नेस मॉडल है। सो द वे इट वर्क्स इज़ कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है अमेज़न पे, तो आपको चाइना से, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स करते हो, आप इंडिया से भी कर सकते हो या किसी और कंट्री से भी कर सकते हो। तो आपको सेलर अकाउंट बनाना है अमेज़न पे, विच इज़ वेरी चीप, इट कॉस्ट यू $49 पर मंथ। उनका प्रोफेशनल अकाउंट होता है और उस पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप लिस्ट कर सकते हो। तो आपको लेट्स से आप 50 या 100 यूनिट्स से स्टार्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेल वाटर बॉटल। अगर आपको वाटर बॉटल सेल करना है, आप 100 यूनिट्स चाइना से मंगवाते हो और वो जो यूनिट्स हैं वो सीधे अमेज़न के वेयरहाउस में जाते हैं। वो आपको अपने घर पे मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने वेयरहाउस पे मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रेट अवे अमेज़न के वेयरहाउस में जाते हैं, जो कि ऑल अराउंड दी ऑस्ट्रेलिया बने हुए हैं। तो अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ये स्टॉक जाता है एंड दैट्स इट। जब जब वहाँ पे रिसीव हो जाता है, यू कैन सी इन योर अमेज़न सेलर अकाउंट, आपको आपकी इन्वेंटरी शो होती है एंड देन ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़न। एंड जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो अमेज़न उसको पिक पैक करके शिप कर देता है और कस्टमर सर्विस भी जो है वो अमेज़न ही कस्टमर को देता है, क्योंकि एज़ अ सेलर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कस्टमर सर्विस या फिर प्रोडक्ट कैसे शिप होगा। एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय अमेज़न। सो वंस इट्स डन, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है एंड अमेज़न क्या करता है, अपनी कमीशन डिडक्ट करके बाकी पैसे आपके अकाउंट में डाल देता है। सो दैट्स कॉल्ड अमेज़न एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, व्हिच मीन्स कि अमेज़न जो है फुलफिलमेंट की टेक केयर करता है आपके बिहाफ पे। सो सिर्फ़ सेलर का इतना ही काम है कि इनिशियल इन्वेस्ट करना है, उसके बाद उसकी कोई सिरदर्दी नहीं है। जी, सेलर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके। आपको डिमांड चेक करना है, कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, जो कि आजकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हीलियम 10 नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको बताता है किसी प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू है अमेज़न ऑस्ट्रेलिया पे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिनर सेट इज़ $500,000 पर मंथ। सो अमेज़न ऑस्ट्रेलिया पे $5 लाख के डिनर सेट बिकते हैं एवरी मंथ। तो हुँ। उस पे 300 सेलर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स क्या ऑफ आप डिनर सेट। ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे जी, हैं? ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में। तो तो इतनी कंज़म्पशन है, जी, 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 इतनी बिल्कुल। बाइंग पावर है अमेज़न जी, में। सो थिंक अबाउट द होल ऑस्ट्रेलिया एज़ अ मार्केट प्लेस। तो हुँ। मैं ये डिनर सेट की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ही इज़ सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स एक्सेसरीज़। तो हर महीने अमेज़न पे इलेक्ट्रिक कार्स के जो 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 टोटल मार्केट है, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 मिलियन अ मंथ। हुँ। सो एक महीने में पूरे ऑस्ट्रेलिया में, यू कैन इमेजिन मेलबर्न, सिडनी या पूरा ऑस्ट्रेलिया आप इमेजिन करो, देन इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। हुँ। तो $1 मिलियन का सामान सेल होता है, ये आपको सॉफ्टवेयर बताता है। तो हुँ। वी डोंट फाइंड इट आउट, ये आपको सॉफ्टवेयर बताता है एंड देन यू मेक अ डिसीजन कि मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है
क्योंकि आपको और भी मैट्रिक्स देखने पड़ते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन है, बिकॉज़ क्योंकि अमेज़न इज़ अ ग्लोबल मार्केटप्लेस, कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। हुँ। तो यू हैव सो सेलर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? एक तो जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई, जी, दूसरी शिपिंग की कॉस्ट आ गई, थर्ड जो प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न या ईबे जी, उनके चार्जेस आ गए हुँ, एंड दे टेक केयर ऑफ डिलीवरी। सो जी, ये डिलीवरी कस्टमर पे करता है या अमेज़न पे करता है या जी। सेलर को पे करनी पड़ती है? जी, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। तो अमेज़न पे जब आप सेल करते हो तो एक अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर होता है। तो जभी भी आपको अमेज़न पे स्टार्ट करना है सेलिंग, तो आप उस पे जाओ, टाइप इन गूगल अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर। तो जितने का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, यू हैव टू पुट डाउन द कॉस्ट, और उसमें आपको या आपको जितने का सेल करना है अगर आप वो डालोगे, तो अमेज़न आपको सारी कमीशन, फुलफिलमेंट फ़ीस, शिपिंग फ़ीस और एंड में कितने पैसे आपको बचेंगे वो भी बता देता है। सो यू कैन नो कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन बनाओगे बिफोर इवन यू स्टार्ट द हुँ, बिजनेस। हुँ। सो जितेंद्र जी, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये भी देखा कि एक अनदर वे है जो कि आई थिंक कॉल्ड एफ बी एम। जी, सो जी, एफ बी एम क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट टू एफ बी ए? जी। सो एफ बी एम है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सो एफ बी ए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है कि जो स्टॉक आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा है, वो स्टॉक आप अपने घर पे मंगवा रहे हो। सो हम्म। मर्चेंट एज अ सेलर, वो जब कस्टमर ऑर्डर करेगा वो आप खुद शिप करोगे कस्टमर को। सो बेसिकली आप जो अमेजोन को फीस पे कर रहे थे वो आप सेव करके यू कैन हैव बेसिकली अर्न मोर प्रॉफिट। जी, दैट्स राइट। बट यहाँ पे मिथुन जी एक प्रॉब्लम है कि अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो ऐसे डिज़ाइन है कि अगर आप अपने घर से प्रोडक्ट शिप करते हो, तो वो कस्टमर को पहुँचने के लिए 3 से 5 दिन लगते हैं। हम्म। क्योंकि जो आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का सर्विस यूज़ करते हो उससे काफ़ी टाइम लगता है। बट जब आप एफबीए यूज़ करते हो तो कस्टमर को 24 आवर्स में प्रोडक्ट पहुँच जाता है। हम्म। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप एफबीएम करते हो तो आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलता, यू कांट स्केल द बिजनेस। हम्म। इफ़ यू वांट टू डू $3,000 to $4,000 अ मंथ रेवेन्यू, अगर आपको वो करना है, दैट्स योर गोल एज अ साइड हसल, तो आप एफबीएम बिजनेस स्टार्ट करते हो एज एन एफबीएम सेलर। हम्म। अगर आपको स्केल पे काम करना है तो आपको एफबीए की ही सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम्म। उसमें आपको ट्रैफिक जो है वो 4 से 5 गुना आता है। हम्म। So basically, FBA is good if you do it in a large scale, जी, and FBM is for the small फॉर द scale स्मॉलर business. स्केल बिजनेस। So अब हम एक मिथ के ऊपर आते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस मतलब घर बैठे बैठे पैसा कमाओ, कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको हज़ारों डॉलर लाखों डॉलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या सच्चाई है इस बात में कि क्या ये सही है कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग गुड मनी? मिथुन जी, ये बहुत बड़ा मिथ है आई थिंक, कि जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस की बात करता है तो दे थिंक दैट के 5-10,000 डॉलर से स्टार्ट किया एंड देन दे कैन स्टार्ट अर्निंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डे वन। बट द प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन बिजनेस इज़ कि ये एक नई स्किल होती है। जब भी आप बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, इट टेक्स टाइम टू लर्न द स्किल। सो लेट्स से यू आर अ फिजिकल ऑन बिजनेस ऑनर, कोई भी आपके पास फिजिकल बिजनेस है। लेट्स से आप रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू हैव अ फ्यूल स्टेशन, यू हैव अ एनी ग्रोसरी शॉप। तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसको सीखने के लिए आपको 2 से 3 साल लगते हैं। तो सेम ही चीज़ ऑनलाइन बिजनेस भी है। अगर आप कोई भी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस या अमेजोन एफबीए है या फिर शॉपिफाई स्टोर है या फिर ईबे ड्रॉप शिपिंग कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो उसके मेट्रिक्स समझने के लिए या फिर उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कम से कम 1 साल लगता है। एंड यू स्पेंड मनी, यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो आई थिंक आपको कम से कम 2 साल का टाइम लेके चलना पड़ता है अमेजोन बिजनेस को समझने के लिए। एंड देन जब आप अमेजोन का एल्गोरिदम समझ जाते हो कि हाउ इट वर्क्स, then only you can expect good things in return. But I would say कि सबसे बड़ी बात ये है कि the way there is lot of competition in the physical businesses right now. जैसे कि आपने देखा होगा, lot of physical business in Australia are shutting down right now. There is lot of inflation या फिर cost of doing the business is going up. तो physical businesses are going down like restaurant, fuel stations या many other businesses. तो ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हो, देन यू कैन डेफिनेटली डू वेल इन दिस।
तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग कोविड के बाद काफ़ी बढ़ गई है। सो एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शंस। या सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर बोथ, फॉर द सेलर एंड फॉर द बायर। जी, बिल्कुल। ये आपका दैट्स अ रियली गुड गुड पॉइंट। इसमें मैं 1-2 चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा कि स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। सो अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इट्स ऑल रिलेटेड टू द मनी प्रिंटिंग साइड ऑफ थिंग्स। तो ये जो इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जभी भी मनी प्रिंटिंग होता है देन देयर इज़ अ इन्फ्लेशन। तो फॉर एग्जांपल हम कोविड की बात करते हैं तो जब सब कुछ बंद हो गया था, देयर वाज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे यूएस है। सो दैट वाज द 2 ईयर पीरियड वाज द लार्जेस्ट पीरियड जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा प्रिंट हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट गेव फ्री मनी टू द पीपल एट होम, बट देयर वाज नो इकोनॉमिक वैल्यू। सो उसकी वजह से एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई। सो हुँ, जब पैसा ज़्यादा मार्केट में आया, एवरीथिंग गॉट एक्सपेंसिव। हुँ, तो यही रीज़न था कि उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई, और कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस और कंप्लायंस इश्यूज, उस सारी चीज़ें महंगी हो गई, एंड देन पीपल स्टार्ट टू फील द प्रेशर नाउ। तब प्रेशर नहीं फील हुआ उस टाइम पे। इन द फर्स्ट 2 to 3 year पीरियड फ्रॉम 2020 to 2023, people didn't feel the pressure of the money printing, but right now yes, there are a lot of issues going on. हुँ। सो इस ऑनलाइन बिज़नेस से इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ रहा है? जैसे कि लोगों के जॉब्स जा रही हैं बिकॉज़ पीपल आर बाइंग मोर ऑनलाइन, Hmm. या फिर जॉब्स बढ़ रही हैं लाइक जी। वेयरहाउस या अमेज़न में पैकेजिंग का और डिलीवरी की जॉब्स बढ़ रही हैं, तो इसका क्या असर पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर? जी, बिल्कुल। आई थिंक ये इट्स अ 1000 years ऑफ हिस्ट्री। सब कुछ हमें हिस्ट्री सिखाती है जब भी अगर आपको कुछ सीखना है। तो व्हेन ट्रैक्टर केम्स, आज से 500 साल पहले जब हम लोग फार्म पे काम करते थे, एवरीवन यूज्ड टू वर्क ऑन द फार्म। जॉब्स नहीं होती थी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं होता था, एवरीवन यूज्ड टू वर्क ऑन द फार्म। एंड जब ट्रैक्टर आए, लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब। तो लोगों ने सोचा था कि ट्रैक्टर्स आ गए और अभी सब कुछ बंद हो जाएगा, वी विल बी जॉबलेस, या फिर हमें हमारे पास कोई काम नहीं होगा। सो हुँ, कोई भी नई इनोवेशन आती है देन देयर इज़ अ डिसरप्शन। तो हुँ, डिसरप्शन होती है, बट जैसा आपने पूछा कि इकोनॉमी पे क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, देयर आर पीपल हु आर डूइंग गुड जॉब इन 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 ऑनलाइन बिजनेसेस, बट ये जो शिफ्ट है वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो अब अगर फिजिकल बिजनेसेस आर कन्वर्टिंग इनटू ऑनलाइन बिजनेसेस, हमें वो स्किल सेट लेनी होगी कि जब ट्रैक्टर आए थे तो व्हेन वी यूज्ड टू वर्क ऑन द फार्म, वी स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू ड्राइव द ट्रैक्टर। सो इट्स द सेम थिंग कि अगर आप अभी ऑनलाइन बिजनेसेस आए हैं तो हमें एज अ फिजिकल बिजनेस ओनर वी हैव टू लर्न दिस न्यू स्किल कि हम लोग कैसे इसको एनी एनी प्रोडक्ट और सर्विस, अगर जो भी यहाँ पर हाँ, आपके व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, कोई भी आप फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, यू हैव टू लर्न हाउ यू कैन सेल इट डिजिटली। तो इधर थ्रू सोशल मीडिया, इधर थ्रू अमेजोन, इधर थ्रू ईबे, इफ़ यू कैन लर्न हुँ, दैट देन यू हैव enter on that you can ride that bus which leads to the success. हुँ, हुँ, हुँ। सो बेसिकली इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। Hmm. सो जिस बिज़नेस ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदल लिया, वो तो आगे बढ़ जाएगा। Hmm. जिसने अपने आप को नहीं बदला, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वरी। सो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही है। जैसे कि मैं बता रहा था कि कि एआई के आने की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है। सो अमेज़न का चाहे एल्गोरिदम है, या आप अगर देखो ये पिछले 2-3 साल से जितना एआई, सैम ऑल्टमैन है जो चैट जीपीटी का फाउंडर एंड सीईओ है, उसने बोला है कि बाय 2030 दे कैन कैप्चर द 80% ऑफ द गूगल्स रेवेन्यू। तो हुँ, चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं, चैट जीपीटी की आने की वजह से ही पीपल आर सो यूज्ड टू द टेक्नोलॉजी के एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ऐसा ही ऑनलाइन शॉपिंग भी है कि अगर आप कुछ भी शॉप करना चाहते हो तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन शॉप कर सकते हो, जो कि आप शॉपिंग सेंटर में अगर जाते हो तो यू कांट शॉप दैट मैनी प्रोडक्ट्स। उतने ब्रांड की आपको अवेलेबिलिटी नहीं होती, एंड ऑन अ मिनट यू कैन सी सो मैनी प्रोडक्ट्स। सो दैट्स द रीज़न के टेक्नोलॉजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो अब हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम की। सो क्या है ये
प्राइम डिलीवरी और ये कैसे काम करता है? सो अमेज़न प्राइम का मिथुन जी मतलब है कि अमेज़न प्राइम इज़ एक्चुअली अ सर्विस कि एक ऐसी सर्विस अमेज़न देता है कि जो आपको काफ़ी बेनिफिट्स देती है। एक तो आपको 24 टू 48 आवर्स में प्रोडक्ट डिलीवर होता है आपके घर पे, और अमेज़न प्राइम के साथ-साथ आपको मिलता है प्राइम वीडियो का एक्सेस जो फ्री होता है। सो इट्स $9 और $10 पर मंथ, जिसमें आपको प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और आपको अदर बेनिफिट्स लाइक प्राइम ऑफर्स, जब प्राइम डे होता है अमेज़न का साल में 2 बार ही आता है, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स एंड ऑफर्स होते हैं ऑन वेरी बिग ब्रांड्स लाइक एप्पल या फिर डाइसन, या ऐसी चीज़ों पे आपको 10-20% डिस्काउंट मिलता है इफ़ यू आर अ प्राइम प्राइम मेंबर। सो लॉट ऑफ बेनिफिट एज अ आपको बायर मिलते हैं, नॉट एज अ सेलर, क्योंकि सेलर तो कोई भी अगर एफ बी एज ए एफ बी ए सेलर अगर आप स्टार्ट करते हो, then you get enrolled into FBA, सॉरी एज अ प्राइम सेलर। बट अगर आप FBM स्टार्ट करते हो, तो आपके प्रोडक्ट के नीचे जो है वो प्राइम नहीं लिखा आता। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट एज अ FBA सेलर rather than FBM सेलर। हुँ। सो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा है। सो इसमें कंप्लेंट्स कौन हैंडल करता है? अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या किसी कस्टमर को कंप्लेंट या डिलीवरी लेट हो गई, ये कौन हैंडल करता है? इसको सेलर हैंडल करेगा, अमेज़न हैंडल करेगा? मतलब जी, ये आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे दर्शक को जानना बहुत ज़रूरी है, जी। स्पेशली जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। जी, जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी रिटर्न्स हैं, वो अमेज़न ही हैंडल करता है आपके बिहाफ़ पे। सो हुँ, दैट्स व्हाई अमेज़न एफबीए बिज़नेस इज़ स्केलेबल। द रीज़न बीइंग कि कोई भी कस्टमर सर्विस है, कोई रिटर्न है या फिर कस्टमर के साथ बात करना है, तो हुँ, वो आपके बिहाफ़ पे अमेज़न डील करता है। तो कोई रिटर्न आती है, वो सीधा अमेज़न के वेयरहाउस में जाती है, तो वहीं पे अमेज़न उस प्रोडक्ट को रिसीव करता है, दे चेक इट, अगर वो डिफेक्टिव है, अगर आपने प्रोडक्ट डिफेक्टिव भेजा था अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में, देन दे एक्सेप्ट इट एज अ रिटर्न और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर ने जो भेजा है, इफ़ इट्स गुड, देन इट गेट एडेड टू योर इन्वेंट्री अगेन। हुँ, तो जो भी कस्टमर को रिप्लाई करना है, इट्स ऑल टेकन केयर बाय अमेज़न। सो एज अ FBA सेलर यू कैन फोकस ऑन स्केलिंग द बिजनेस रादर देन फोकसिंग ऑन दिस लिटिल थिंग्स। हुँ। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ ईज़ी इज़ टू डील विद द सप्लायर? लाइक एज़ अ बायर अगर आपने 100 यूनिट मँगवा लिए और उसमें से 2 यूनिट्स खराब निकले, तो वो उसका पे कौन करेगा? हम्म, हम्म, और हाउ ईज़ी टू डील विद द सप्लायर इन चाइना? हम हम्म। उसकी लेजिटिमेसी कैसे चेक करेंगे? और एक्चुअल में हम सप्लायर ढूँढेंगे कैसे? एक नया बिज़नेस एक सप्लायर चाइना से ढूँढेगा कैसे? जी, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। सो जभी भी आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली द बेस्ट वे इज़ चाइना। तो चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अमेज़न सेलर्स को पिछले 15 साल से सर्व करते आ रहा है, वो है alibaba.com, एंड मैनी अदर सेलर्स आल्सो यूज़ इट फॉर देयर डिफरेंट नीड्स। फॉर एग्जांपल बिल्डर्स यूज़ alibaba अ लॉट। तो जब आप alibaba.com पे जाते हो, तो देयर आर फ्यू थिंग्स जिसका आप ध्यान रख सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ है कि आपको चेक करना है कोई भी अगर सप्लायर है वो वेरीफाइड सप्लायर है या नहीं। सो अलीबाबा क्या करता है, आपको वेरीफाइड सप्लायर का एक बैच देता है। अगर आप फैक्ट्री ओनर हो चाइना में, तो वो आपको वेरीफाइड सप्लायर का बैच देते हैं। तो आपको उन्हीं फैक्ट्रीज़ के साथ डील करना है जिनके पास वो वेरीफाइड सप्लायर का बैच है। तो वो वेरीफाइड सप्लायर बैच अलीबाबा उन्हीं फैक्ट्रीज़ को देता है जो वो खुद जाकर विज़िट करते हैं, चेक करते हैं एंड उनको एनरोल करते हैं अपने प्रोग्राम में, जिसको बोलते हैं ट्रेड एश्योरेंस। सो ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी बायर अलीबाबा से उस सप्लायर से सामान बाय कर रहा है, तो अगर वो ट्रेड एश्योरेंस का उसके पास बैच है, तो जब आप प्रोडक्ट अपने यहाँ रिसीव करते हैं और अगर कोई भी इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आती है, तो आप अलीबाबा को बोल सकते हो कि ये सप्लायर जो था वो ट्रेड एश्योरेंस के साथ यू नो वैलिडेटेड था और मुझे ये प्रॉब्लम आई है, तो अलीबाबा आपको उस सप्लायर से रिफंड लेके देता है। सो हुँ, अलीबाबा मेक्स इट वेरी ईजियर फॉर यू टू सोर्स द गुड्स at best prices, at affordable prices, and they make sure that the quality of the goods you get are really good, and आपका जो पैसा है वो सेव रहता है, क्योंकि अगर कोई भी हैंकी पैंकी चीज़ करता है सप्लायर आपके साथ, तो अलीबाबा आपको उस सप्लायर से रिफंड लेके देता है। सो आज के ज़माने में ऑनलाइन बिज़नेस करना क्यों ज़रूरी है? एक तो आपको फ्रीडम मिलती है हम्म, और
क्यों लोग अपना फिजिकल काम छोड़ के इस बिजनेस की तरफ शिफ्ट हों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिथुन जी कि इन टुडेज़ वर्ल्ड यू हैव टू बी मोबाइल। अगर आपको कुछ भी करना है, यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, यू हैव टू हैव फ्रीडम पार्ट इंक्लूडेड इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप 9 to 5 करते हैं या कोई भी जॉब, इट्स नेवर बैड, कभी ये बिल्कुल गलत नहीं है अगर आप 9 to 5 करते हैं, जो भी आप अपनी जॉब कर रहे हैं, इट्स रियली गुड। अगर आप अपने प्रोफेशन को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, इट्स रियली गुड। बट अगर आपको फ्रीडम चाहिए कि आप कहीं से भी बैठ के कोई बिजनेस ऑपरेट कर सको, जिससे यू कैन फीड योर फैमिली एंड हैव अ डिसेंट लाइफ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कुछ ऐसा बिजनेस हो जिसको आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल अमेजोन एफपीए का जो बिजनेस मॉडल है, इट्स करंटली ऑपरेशनल इन 120 कंट्रीज। सो 120 कंट्री में आप प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आज अमेजोन ऑस्ट्रेलिया पे स्टार्ट किया, तो उस पे आपके 50 to 100 रिव्यूज़ कलेक्ट हो गए अगले 2 साल में, तो वही प्रोडक्ट आप 120 कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं और आपके वो 100 रिव्यूज़ उन 120 कंट्रीज़ में दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, कल आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं किसी और कंट्री में, तो आप लैपटॉप और वाईफ़ाई कनेक्शन चाहिए और आप वहाँ पर बैठकर इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि हुँ। आपका जो इन्वेंट्री है वो चाइना से जा रहा है सीधा अमेज़न के वेयरहाउस, आपका कोई एम्प्लॉयी नहीं है, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है अपने, एवरीथिंग इज़ रन फ्रॉम लैपटॉप। सारा कुछ अमेज़न हैंडल करता है आपके बिहाफ पे, एंड यू कैन रन दिस बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर हम ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के बारे में बात करें, फिजिकल बिजनेसेस हार्ड हो रहे हैं क्योंकि उसमें ओवरहेड ज़्यादा हैं। आपको लेबर को काफ़ी पे करना पड़ता है, उसके लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया है बिजनेसेस के लिए। बट वेयर एज ऑन दी अदर साइड, अगर आप स्किल्ड लेबर की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डिलीवरी ड्राइवर्स की बात करें, वो काम ज़्यादा बढ़ रहा है, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में? जी, ये सबसे बड़ा टॉपिक है मिथुन जी आज के टाइम में। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर इन 2025, फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2025, ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 0.2% बढ़ी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी साल में 0.2% बढ़ रही है, इट्स नॉट इवन ग्रोइंग। सो उसका मेन रीज़न यही है कि जो लेबर कॉस्ट है यहाँ की, या जिसकी आप बोल सकते हो कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, द वे द लाइफस्टाइल इज़ डिज़ाइन, यहाँ की जो लाइफस्टाइल डिज़ाइन की गई है कि जो प्लम्बर्स हैं या इलेक्ट्रीशियंस हैं या जो स्किल्ड लेबर है, उनको उनका जो पे रोल है वो इतना ज़्यादा है कि जो बिज़नेसेस हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट अगर वही आप सॉफ्ट सर्विसेज की बात करो, तो उन उन चीज़ों में जो है डिक्लाइन आ रहा है और स्किल्ड लेबर की जो डिमांड बढ़ रही है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक पॉलिसी है, इट हैज़ टू चेंज। कि अगर आप रीसेंट डेटा देखें गवर्नमेंट का, कि जो अभी CNN IBN ने रिलीज़ किया है, 50% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट या सेंटर लिंक है, उनसे जो पैसा आता है, 50% पॉपुलेशन उन पे डिपेंड है। सो यू हुँ, कैन इमेजिन कि जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कम्युनिटी है या फिर जो बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं, दे आर लिविंग दिस कंट्री। हुँ। द रीज़न बीइंग कि कंप्लायंस कॉस्ट इतना ज़्यादा है और टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। अभी अगर आपने सुनी हो न्यूज़, तो गोल्ड कोस्ट में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है टैक्स, सो जिसको बोलते हैं व्यू टैक्स। तो उसका मतलब है कि अगर आपका अपार्टमेंट 5th या 6th फ्लोर से ऊपर है, देन यू हैव टू पे व्यू टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो हुँ, इकोनॉमी तभी बेटर वर्क करेगी अगर टैक्सेस लो होंगे, एंड दे विल अट्रैक्ट मोर entrepreneurs who can create more businesses. So I think there is a problem going on in this country regarding the taxes, regarding how economy is behaving. So I think it's a high time to address these issues by the political side of things. But आपकी बिल्कुल बात सही है कि these tradies are getting lot of traction. But अगर एक कॉमन मैन who is trying to start a business at home, और जिसे अपना एक साइड हसल स्टार्ट करना है, ही हैज़ टू थिंक दैट कि उसके ओवरहेड्स कम हों, उसके वेन एवर ही स्टार्ट समथिंग, इट डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ओवरहेड, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, उसको बिल्ड करने के लिए 1 से 2 साल लगते हैं, एंड यू कैन ओनली सर्वाइव इफ़ यू डोंट हैव ओवरहेड्स। हुँ। वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ saying,
अ डॉलर सेव्ड इज़ अ डॉलर अर्न्ड। दैट्स तो राइट। बिज़नेस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस बिज़नेस में ओवरहेड्स कम हैं, आपका रेंट कम है, वेजेस कम है, उसको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। जी, जी। सो ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि एवरी डॉलर यू सेव इट गेट्स एडेड टू द बॉटम लाइन ऑफ प्रॉफिट। यू नो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया का जो रीसेंट आई सॉ अ फिगर बाय आई अटेंडेड अ समिट लास्ट मंथ इन ब्रिस्बेन एंड उसमें दिखाया उन्होंने कि एएनजेड बैंक जो एवरीवन नोज अबाउट एएनजेड बैंक दे फायर्ड 4500 पीपल फ्रॉम देयर टीम। सो हुँ, एक दिन में 4500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाला है। द रीज़न बीइंग उन्होंने बताया है कि दे डोंट नीड दोज़ एम्प्लॉयज़ क्योंकि एआई आ गया है। मोस्ट ऑफ द हुँ, एडमिन वर्क, मोस्ट ऑफ द द वर्क व्हिच पीपल आर डूइंग इट कैन बी डन बाय एआई। हुँ। सो अब आप सोच सकते हो कि एवरेज एएनजेड के वर्कर की अगर सैलरी 80 टू 100,000 डॉलर्स भी है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 टू 20 बिलियन डॉलर सेव किया है एवरी ईयर इफ़ दे हैव फायर्ड 4500 एम्प्लॉयज़। सो 4500 इज़ अ वेरी शॉकिंग नंबर। सो देखा जाए तो एआई का आना फ़ायदेमंद भी है और दूसरी तरफ उसका इकोनॉमी में लॉस भी हुआ है। जी, बिल्कुल। सो इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इज़ एआई गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी? तो ऐसा है कि जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि जब ट्रैक्टर आए थे तो पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन द फार्म्स। तो उसके बाद यू हैव टू लर्न द स्किल टू राइड द ट्रैक्टर एंड कि आपको सीखना पड़ा कि कैसे ट्रैक्टर रन करना है, बट उसने आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 से 10 गुना कर दिया। जो आप फील्ड को लेबर जो लग के 10 से 15 दिन में उसको काम करते थे, बट वही चीज़ एक दिन में होने लगी या कुछ घंटों में होने लगी। तो ऐसा ही एआई का बेनिफिट है कि हम अगर आप भी अपनी लाइफ में देखेंगे कि वी ऑल आर यूजिंग एआई अ लॉट। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ग्रोसरी की बात करें तो अगर आप एआई को वॉइस कमांड देते हैं कि मुझे आज लेट्स से चिकन करी बनाना है, तो इफ़ यू गिव कमांड टू टू चैट जीपीटी कि मुझे चिकन करी की जो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं प्लीज़ ऑर्डर इट फ्रॉम द वूलवर्थ। तो वो क्या करेगा, उसकी रेसिपी सर्च करेगा एंड देन इट विल स्ट्रेट अवे ऑर्डर ऑल द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द वूलवर्थ एंड इट विल गेट डिलीवर्ड टू योर होम। तो उस तरीके से इट विल हेल्प पीपल। जो लोग उसको सीखेंगे अपने बिजनेसेस में इम्प्लाई करने का, या फिर कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। जो काम आप पहले 2 या 3 दिन में या 10 दिन में कर रहे थे उसको आप मिनट्स में या घंटों में कर सकते हो। देन यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ इट। बट एट द सेम टाइम अगर इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, वी विल डेमोनाइज इट कि नहीं एआई तो गलत है, या फिर हम ये हमारी जॉब्स ले जाएगा, या फिर वी कांट डू एनीथिंग विद दैट। तो फिर तो वही बात है कि व्हेन इंटरनेट केम इन तो बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ की थी। व्हेन इंटरनेट कंपनीज लाइक अमेज़न, ईबे या फिर गूगल आई थी, देन हुँ, लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट दैट राइड। जो अगर वो उन उन टेक्नोलॉजीज़ में हमने इन्वेस्ट किया होता या उस टाइम पे हम लोगों ने उन चीज़ों को ग्रैब किया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज से 20 साल पहले अमेज़न का शेयर लिया होता $1000 का, यू वुड हैव $10 million टुडे। हुँ। अगर 20 साल पहले आपने अमेज़न के शेयर्स लिए होते $1000 के, यू वुड हैव 10 टू 20 मिलियन डॉलर्स इन योर पॉकेट टुडे। सिमिलर इज़ द थिंग विद एआई। अगर आप आज एआई में इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे, इन द नेक्स्ट 10 टू 20 ईयर्स यू विल फील द बेनिफिट। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जिस कंट्री में हम लोग बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जी, क्योंकि जिसने कंप्लेंट करनी है चाहे वो एआई आए या ना आए, जिसने नहीं करना वो नहीं कर पाएगा। बट जिसने जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी ट्रेड्समैन की, कोई कारपेंटर की या इलेक्ट्रीशियन की या किसी भी तरह की जॉब में आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जी। उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना कि एक इंजीनियर एंड आई वुड से डॉक्टर कमा सकता है। जी, बिल्कुल। ये बहुत सही बात कही मिथुन जी आपने कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन है, लास्ट वीक मैंने ये फ़ील किया है एक्चुअल में कि हमने एक इलेक्ट्रीशियन को घर पे बुलाया एंड ही चार्ज $100 एन आवर। तो एक नॉर्मल जॉब के लिए जो जॉब उसने 30 मिनट्स में फ़िनिश कर दी, उसके लिए उन्होंने $100 चार्ज किए। अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की या किसी डॉक्टर की या और और भी कई प्रोफ़ेशंस हैं,
तो उसमें कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता, बट ये जो हैंडीमैन्स हैं या फिर जो स्किल्ड लेबर है, उसमें आप बहुत पैसे बना सकते हो। हम्म दैट्स कंप्लीटली राइट। इफ़ यू अगर आपको कंप्लेन करना है, यू कैन कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग इन ऑस्ट्रेलिया। पर मैं आपको एक कमेंट करना चाहूँगा इस पे। अगर आपने बोला कि $100 आज की डेट में अगर $100 चार्ज कर रहा है, इज़ अ वेरी गुड प्राइस। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आजकल 180 $200 आवर पे रेट पहुंचा हुआ है, एंड दैट स्टिल यू हैव टू वेट लॉन्ग टाइम। जी, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को कॉल करते हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर एटलीस्ट 2 to 4 weeks। जी, तो इतनी डिमांड बढ़ चुकी है। जी। ये रिसेंटली अगर आपने ये जो नवीडिया के सीईओ हैं, उनका हैंसन करके कुछ नाम है, उन्होंने भी ये बोला था कि एआई के वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सेफ रहने वाले प्रोफेशंस है वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस ही हैं। क्योंकि हम्म जो एआई है वो सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देगा, बट जो हैंडीमैन्स हैं, जो स्किल्ड लेबर है, यू नो, इफ़ यू चेक द डेटा, सम ऑफ द हैंडीमैन्स एंड स्किल्ड लेबरर्स, दे आर अर्निंग $500,000 एट एन एवरेज अ ईयर। सो हम्म दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू डेफिनेटली, अगर आप उन प्रोफेशंस में ऐड होते हो या वो करना चाहते हो, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स यू दोज टाइप ऑफ थिंग्स। हम्म सो अब हम थोड़ा सा मूड लाइट करेंगे। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे जी, जिसका आपको 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है। जी। सो पहला सवाल, कौन सा ऐसा हॉट प्रोडक्ट है जो इस वक्त अमेजोन में बेस्ट सेलर है? आई वुड से इलेक्ट्रिक कार्स एसेसरीज। हम्म सो दूसरा सवाल, कौन सी ऐसी गलती है जो बिगिनर्स करते ही करते हैं? कि एक प्रोडक्ट से वो मिलियनर बन जाएंगे। हम्म तीसरा सवाल, अगर आप अमेजोन इंडस्ट्री में नहीं होते तो आप इस वक्त क्या कर रहे होते? आई वुड हैव बीन डूइंग सोशल सर्विस बैक टू माई होम कंट्री। हम्म तो इसी के साथ हम ये रैपिड फायर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आएंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस से एक नए बिजनेस जो सेटअप कर रहा है, उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? सो अगर किसी को भी अमेजोन एफबीए का बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वुड से कि उन्हें डाइवर्सिफिकेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि एक या दो प्रोडक्ट लॉन्च करके वो बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 10, 15, 20, 30 प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द ट्रैफिक, इन ऑर्डर टू गेट मोर मोर आई बॉल्स। क्योंकि जब आप अमेजोन पे स्टोर फ्रंट बनाते हो तो एक या दो प्रोडक्ट से आपको लिमिटेड आइज़ मिलेंगी। जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो यू विल गेट मोर ट्रैफिक। सो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अमेज़न एडवर्टाइजिंग नहीं आती, विच इज़ अमेज़न पीपीसी, पे पर क्लिक, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड आउट अ राइट मेंटर, यू हैव टू फाइंड आउट, देयर आर लॉट ऑफ फ्री वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जहाँ से आप सीख सकते हो। सो वो आपको सीखनी पड़ेगी। तीसरा चीज़ होगी, आपको कैश फ्लो सीखना पड़ेगा कि अमेज़न का कैश फ्लो कैसे वर्क करता है। क्योंकि अमेज़न आपको एवरी पेमेंट दे दे गिव यू आफ्टर 2 वीक्स, समटाइम्स पहले महीने में आपको 4 वीक भी लग जाते हैं। तो आपको कैश फ्लो समझना पड़ेगा कि यू हैव इनफ कैश इन योर पॉकेट इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो अगर ये तीन चीज़ें आप सीख लेते हैं तो आई थिंक यू कैन डू दिस बिजनेस रियली गुड। तो दोस्तों, आई होप आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं, आपको एक नया सोर्स पता लग गया। सो कमिंग टू अ लास्ट मैसेज, आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा कि इन टुडेज़ वर्ल्ड आपको कुछ ऐसा साइड हसल स्टार्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस न्यू वर्ल्ड। One job is not enough, one business is not enough in today's world. You have to have multiple streams of income coming into your pocket in today's world. So online business gives you that freedom. If it's Amazon FBO or any other business, तो आपको multiple businesses होने चाहिए in today's world to live in the Western countries. So I wish all the best to all of your viewers, Mithun ji. I think you have started a great initiative to help all the viewers to know about different type of income streams, या फिर हेल्थ के रिलेटेड, या फिर और भी कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं। सो दैट्स माय लास्ट मैसेज। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने एक मास्टर क्लास कर ली अमेज़ॉन बिजनेस की। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो स्पेशल थैंक्स टू हमारे गेस्ट मिस्टर जितेंद्र। थैंक यू मिथुन जी, प्लेजर टू बी हेयर। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक हमारे शो के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।